हाय गाइस, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो हमने पढ़ाया था बांध, नहरें, परियोजनाएं तथा जो नदियां पढ़ाई थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, बांधों के बारे में, जो नहरें हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इम्पॉर्टेंट, और वो सारे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके यूपी पीसीएस प्री में हो, यूपी पीसीएस मेंस में हो या आपके समीक्षा अधिकारी में हो, तो ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका यूपीएसआई है, उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो जिन भी लोगों ने ये जो वीडियो देखे हैं, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की बांध, उत्तर प्रदेश की सिंचाई मैंने पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं हैं जैसे पेयजल परियोजनाएं हैं, वो मैंने पढ़ाया हुआ था। तो जिन जिन लोगों ने इसको देखा होगा वो वीडियो, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो अब बहुत ही आसानी से इनका जवाब दे पाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा उसको, और लगेगा कि देखिए हमने पढ़ा है और हम जवाब दे पा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न रखे गए हैं, 30 प्लस के ऊपर प्रश्न हैं, वो सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप खुद देखिएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट का। और आप लोग कितने प्रश्न हल कर पाते हैं आप ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। ठीक है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है नर्मदा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है? दोस्तों, जो हमारी गंगा नदी है, ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और आपको पता है कि प्रयागराज से लेकर के आपका कलकत्ता के हल्दिया तक क्या है कि इसको गंगा नदी को जलमार्ग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और यहाँ पर जो आपके शिप वगैरह हैं, नावें हैं, वो सारी की सारी यहाँ तक चलेंगी और यहाँ से व्यापार भी होगा, यात्री भी यहाँ से यात्रा कर पाएंगे। सरकार का प्लान है, आपने नाम सुना होगा भारतमाला सागर प्रोजेक्ट, आपने नाम सुना होगा सागरमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत ही इलाहाबाद से, जिसको इलाहाबाद बोलते थे वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं, और आपका हल्दिया जो कि आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में गंगा नदी को प्रयुक्त किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न दूसरा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपने दोस्तों पढ़ा है, मैंने नहरों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो पक्का इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। ऑप्शन ए है घाघरा नहर, बी है केन नहर, सी है निचली गंगा नहर और डी है शारदा नहर। यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है आपकी शारदा नहर, 12,368 किलोमीटर। मैंने बताया भी था जिस दिन मैंने पढ़ाया था, तो 12,368 किलोमीटर लंबाई है शारदा नहर की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजनाएं जो इंपॉर्टेंट थी, मुख्य उनके बारे में मैंने बात की है, मैं कर चुका हूं। तो ऑप्शन ए है शारदा सहायक नहर परियोजना, बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना और ऑप्शन सी है गोकुल बैराज परियोजना और ऑप्शन डी है पथरई बांध। तो आपको बताना है कि इनमें चारों में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जवाब पक्का पता होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, गोकुल बैराज परियोजना। ये तो पथरई बांध है, पथरई नदी पर है, ये झांसी में ही है। लेकिन गोकुल बैराज परियोजना जो है वो आपकी पेयजल परियोजना है। कैसी परियोजना है? पेयजल परियोजना है। और गोकुल कहाँ पड़ता है? आपका मथुरा में। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि गोकुल पेयजल परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपका मथुरा जिले में है उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? सभी को आंसर इसका पता होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसको भी मैंने पढ़ाया है। तो हाथीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है गंगा, बी है सरयू, सी है यमुना, डी है रामगंगा। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। मैंने बताया था कि हथनी कुंड परियोजना जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सहारनपुर जिले में है। और सहारनपुर से आपकी कौन सी नदी निकलती है? आपकी यमुना नदी निकलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो आपकी यमुना नदी है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ही तो प्रवेश करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। माता टीला बांध परियोजना है अर्थात किस नदी पर है ये पूछा जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए है बेतवा पर, बी है गोदावरी पर, सी है कृष्णा पर और डी है पेरियार। तो ये नदियां हैं, बेतवा नदी पर या गोदावरी नदी पर या कृष्णा नदी पर या पेरियार नदी पर, यह आपको बताना है। और आपको पता चल गया होगा क्योंकि आपने इसको पढ़ा हुआ है अच्छे से, इसलिए इसका सही जवाब आपको पता होगा। तो माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित करके बताना है। और ये आपके 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई ऐसा होगा जो सुमेलित नहीं होगा, जो मेल नहीं खाता होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए राजघाट बांध आपका किस पे है? यमुना नदी पे है। पहले बार में ही ये मेल नहीं खा रहा है। आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से कि राजघाट बांध जो है वो आपका बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त जो आपका ये प्रोग्राम है राजघाट बांध परियोजना, ये आपका बेतवा नदी पर है, ना कि यमुना पे। और अली लक्ष्मीबाई आपका बेतवा पे है। रिहंद बांध रिहा नदी पर है। माता टीला आपका बेतवा नदी पर है। तो ये तीनों की तीनों आपके सुमेलित हैं, बल्कि राजघाट बांध जो है वो यमुना नदी दिया गया है, ये सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है बिठूर के सामने गंगा दिया गया है, तो ये सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, सही है। जौनपुर आपका सई नदी के किनारे, ये सही नहीं है। जौनपुर मैंने बताया था कि गोमती नदी किनारे है। किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ आपका ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका सी नंबर सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। अभी मैंने बताया, जैसे बिल्कुल अभी बताया। तो कौन सा आंसर होगा इसका? बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लौकुश बैराज, बी है रिहंद बांध, सी है शारदा बैराज, डी है राजघाट बांध। तो लौकुश बैराज दोस्तों आपको पता है कानपुर में गंगा नदी पर है। रिहंद नदी पर है रिहंद बांध। शारदा बैराज आपका शारदा नदी पर है। राजघाट बांध जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर राजघाट बांध, अभी इसकी चर्चा की गई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील, इसके बारे में मैंने नदी पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था। फुल्लर झील जो है वो आपका ना तो मध्य प्रदेश में है, ना उत्तराखंड में है, ना बिहार में है। सीधा आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है बेतवा, बी है केन, सी है रिहंद, डी है राप्ती। तो आपको पता है परीक्षा बांध मैंने बहुत अच्छे से बताया था। परीक्षा बांध आपका झांसी में स्थित है। कहाँ पर? झांसी में है। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? ऑप्शन ए है रिहन नदी पर, बी है टोंस, सी है बेलन और डी है सोन। तो 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन ए है माता टीला, बी है मेजा, सी है रिहंद और डी है रामगंगा। मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 128 मीटर। अभी आपने देखा था ये वाले क्वेश्चन में 110 मीटर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध है उत्तर प्रदेश का वो रामगंगा है। रामगंगा नदी पर जो बांध बनाया गया है, रामगंगा बांध के नाम से जानते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो जिसने नदी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। तो ये आपका चंबल नदी जो है वो अवनालिका अपर्दन करती है या अवनालिका क्षरण करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो दोस्तों ब्रह्म घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से जो मिलती है वो आपकी मिलती है शारदा। मैंने बताया था कि ऐसे शारदा निकली हुई है और ऐसे यहाँ से आपकी कर्नाली मिली है जिसका नाम
घाघरा भी है, और यहाँ पर ब्रह्म घाट पे जा करके दोनों मिल जाती हैं आपस में, और उसके पश्चात ये आगे बढ़ जाती है। तो आगे जो बढ़ती है इसको हम घाघरा के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, घाघरा के नाम से ही जानते हैं। आगे ये बहराम घाट, या मैंने बहराम घाट बताया था, ठीक है, तो ब्रह्म घाट ये वही है, बहराम घाट कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका सीतापुर के पास में है, ठीक है, सीतापुर के पास में है। मैंने बताया था बहराम घाट, लेकिन यहाँ ब्रह्म घाट उसी को बोलते हैं। तो ये आपका सही इसका जवाब क्या होगा, शारदा नदी आकर के मिलती है। अगला है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो ऑप्शन ए है घाघरा, बी है गंडक, सी है राप्ती, डी है सरयू। इसको भी मैंने बताया था, राप्ती नदी किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती। कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती, बहुत अच्छा प्रश्न है। चंबल, केन, बेतवा, गंडक, इनमें बताना है कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो देखिए चंबल की दिशा जो है वो उत्तर को है, ऐसे जा करके यमुना में मिलती है। बेतवा भी आपकी ऐसे चलती है उत्तर की दिशा में, है ना। और केन की बात करेंगे, केन भी आपका उत्तर दिशा में बहती है, लेकिन गंडक जो है वो आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में नहीं बहती बल्कि दक्षिण दिशा में बहती है गंडक नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें सही कूट का चयन करके आपको बताना है, ठीक है, सही कूट का चयन करके आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो आप यहीं पर इसका चयन कर लीजिए। देखिए कैसे करते हैं। आपको अगर ये पता है कि जौनपुर गोमती नदी किनारे है ना, तो एकदम करेक्ट है, सही है ना। आप देखते हैं आपका मथुरा जो है, मथुरा यमुना नदी किनारे है, आपको पता है मथुरा में गोकुल बैराज परियोजना है जो कि यमुना नदी पर है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी का जो है, बी का क्या हुआ, बी का 2 और सी का आपका हो गया 1, 2 मिल गए, ठीक है ना। अब चित्रकूट और अयोध्या ये बचे। तो चित्रकूट जो है, देखिए अब अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे, मैंने बताया था घाघरा का नाम अयोध्या में सरयू पड़ जाता है। तो क्या हो गया, डी का क्या हो गया, डी का 3 हो गया। अब बची एक, तो उसका यही हो जाएगा, है ना, मंदाकिनी। ये देखिए दोस्तों, एक मंदाकिनी जो मैंने अभी बताया था कि उत्तराखंड में है, एक मंदाकिनी आपका चित्रकूट में है। तो ये चित्रकूट वाली मंदाकिनी नदी अलग है, ठीक है। तो ए का हो गया आपका 4, ए का क्या हो गया 4। तो क्या बन गया, ए बी सी डी में बन गया 4 2 1 3। तो कूट बन गया आपका 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 किस में दिया गया है, 4 2 1 3 आपका बी नंबर पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। आपको पता है कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में होती है सबसे ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन ए है पूर्वी यमुना नहर, बी है शारदा नहर, सी है निचली गंगा नहर और डी है आपका ऊपरी गंगा नहर। तो आपको पता है शारदा नहर सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलाकर के सही कूट चयन कीजिए। तो सही कूट आपको चयन करना है। अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रुद्रप्रयाग के सामने भागीरथी अलकनंदा दिया गया है, नंदप्रयाग के सामने अलकनंदा मंदाकिनी है, कर्णप्रयाग के सामने अलकनंदा पिंडार है और देवप्रयाग के सामने अलकनंदा मंदाकिनी है। जिसने नदियों का पहला पार्ट पढ़ा था, होगा, जिसमें मैंने यमुना और गंगा को बताया था, तो बहुत अच्छे तरीके से वो इस प्रश्न को हल कर पाएगा। देखिए मैंने बताया था कि गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख के पास में आपसे भागीरथी नदी निकलती है, ठीक, यहाँ से। और मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका एक सतोपंथ हिमानी है। सतोपंथ हिमानी से 2 नदियाँ निकलती हैं, धौली गंगा, विष्णु गंगा। ये दोनों आपस में आकर के मिल जाती हैं। एक मतलब कहलाती क्या है ये कहलाती है दोस्तों अलकनंदा। क्या कहलाती हैं, अलकनंदा। अब ये दोनों, और ये मिलती कहाँ पर है, विष्णु प्रयाग के पास में, ठीक है। ये आपका विष्णु प्रयाग के पास में, इसमें विष्णु प्रयाग का ऑप्शन नहीं दिया है तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे जब जाते हैं तो देखते हैं कि पिंडार नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, पिंडार। और पिंडार जब इस पे आकर के मिलती है तो ये आपका मिलती है कहाँ पे, ये आपका कर्णप्रयाग के पास में मिलती है, कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग के पास में अलकनंदा से कौन सी मिलती है आपकी नदी, पिंडार। तो अब देखिए यहाँ पर मिल गया एक ऑप्शन मिला आपका अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा
यहाँ पर दिया गया हुआ अलकनंदा और पिंडार। तो अलकनंदा पिंडार ये दिया गया है, और कर्णप्रयाग तो ये तो सीधा दिया गया है ना, सीधा ये एक मिल गया ना। आगे जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है। इसको दोबारा देख लेते हैं, देखिए भागीरथी नदी ऐसे निकली, यहाँ से आपका सतोपंथ हिमानी निकली, यहाँ दो धौली गंगा विष्णु प्रयाग के पास से मिली, अलकनंदा कहलाई, आगे बढ़ी, पिंडार नदी मिली। पिंडार नदी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो कहाँ पर मिलती है, इसको हम कर्णप्रयाग बोलते हैं, याद रखिए ये कर्णप्रयाग है, ठीक है। हम कैसे दर्शा दे रहे हैं, कर्णप्रयाग। उसके बाद ये फिर आगे बढ़ती है आगे, तो इसमें आपकी एक नदी और मिलती है मंदाकिनी। कौन मिलती है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी जब इस पर मिली थी अलकनंदा में, ठीक है, तो कहाँ पर मिलती है, आपका रुद्रप्रयाग में। ये तो आपका कर्णप्रयाग में, ये आपका रुद्रप्रयाग में। फिर आगे जा कर के नदी जो है और ये भागीरथी के साथ मिल जाती है, कहाँ पर, आपका देवप्रयाग में, है ना, देवप्रयाग में, ठीक, देवप्रयाग में। अब देखिए 3 मिल गया आपका, पिंडार नदी और अलकनंदा कर्णप्रयाग में। तो पिंडार नदी, अलकनंदा, कर्णप्रयाग में, अर्थात देख रहे हैं सी का जो है वो 3 से मिल रहा है, तो C3 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि आपका मंदाकिनी जो है वो अलकनंदा के साथ रुद्रप्रयाग में। तो मंदाकिनी अलकनंदा कहीं है, ये दूसरा नंबर देख रहे हैं आप, मंदाकिनी अलकनंदा। तो मंदाकिनी अलकनंदा आपका रुद्रप्रयाग में, तो दूसरे का A हो गया, अर्थात हाँ A का क्या हो गया 2, A का क्या हो गया 2। फिर आगे चल करके आपकी अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी 1 नंबर पे दिया गया है और देवप्रयाग D पे दिया गया है, तो D का क्या हो गया 1, है ना। तो अब देखिए इतने से ही आपका काम चल जाएगा। और इसके बाद अलकनंदा नंदाकिनी जो है वो नंद प्रयाग में मिलती है, सीधा नंदाकिनी से नंद हो गया, तो B का 4 हो गया। क्या हो गया, B का 4। अब इसको क्रम में लिख लेते हैं, तो A का आपका हो गया 2, ठीक, इसके बाद B का हो गया 4, C का हो गया 3 और D का हो गया 1। तो 24-31 इसका कूट बना जा करके, यहाँ देख लेते हैं 24-31 किस में है। आप देख रहे हैं B नंबर पे 24-31 कूट है और यही इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया हुआ था कि वाराणसी जो है वो दाहिने किनारे पर नहीं है, सीधा साफ आंसर दिख रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। ऐसे आपकी गंगा बह रही है और वाराणसी जो है इस तरफ आपका बसा हुआ है ना, ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी बह रही है ऐसे, ठीक, और इस तरफ आपका वाराणसी है। तो अब बताइए गंगा की ये दिशा आपकी दाहिनी हो गई ना, और इधर वाली आपकी बाईं हो गई, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं। तो गंगा के दाहिने किनारे पर तो इधर आपका चंदौली है, ठीक, और बाएं पर आप पर वाराणसी है, तो C नंबर इसका दिख रहा है साफ साफ, तो ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन की बात करें 25वें की, तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। केन नदी पर, B है सोन नदी पर, C है चंबल नदी पर और D है बेतवा नदी पर। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ था कि राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है, और इसको इसका कूट बनाना है इसको। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश मुख्य स्पेशल में पूछा गया 2004 में। तो मैंने बताया था, इसको अच्छे से बताया था कि उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर आपका नलकूप है, ठीक है। तो दूसरा नंबर आया ना, पहले नंबर पे नलकूप है और दूसरे, तो ये 2.2 नंबर का हो गया, ठीक। दूसरे नंबर पे आपकी नहरें हैं, तो ये 1 हो गया। तीसरे नंबर पे आपके तालाब, कुएं, पोखरे मैंने बताया था, तो ये आपका 3 हो गया। और अन्य साधन आपके 4 में आ गए। तो कूट क्या बना 21-34। तो आप देख लीजिए 21-34 B नंबर पे बन रहा है, तो यही इसका सही कूट होगा। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं। कितना अच्छा प्रश्न है। तो देखिए गोमती नदी जो है मैंने बताया था कि ये आपका मैदानी क्षेत्र से निकलती है, ठीक, मैदानी क्षेत्र से निकलती। बेतवा तो आपका दक्षिण से निकलती है, तो ये तो हिमालय की कोई बात ही नहीं रहेगी। रामगंगा शारदा दोनों आपकी हिमालय से निकलती हैं। पूछा क्या जा रहा है कि उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, तो आपका गोमती और बेतवा के नहीं हुए हैं। कूट में देख लीजिए पहला और तीसरा जिसमें होगा वही सही होगा, तो C नंबर इसका सही होगा, पहला तीसरा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। ये भी मैंने बताया हुआ मैप में, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है।
तो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एटा की, इटावा की, गोरखपुर, हमीरपुर। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है दोस्तों, और कहाँ पर है, हमीरपुर में है। इसको भी मैंने बताया है, ये सारे के सारे बताए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस नदी पर, बेतवा नदी पर। एक बार में आंसर आना चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये उत्तराखंड नहीं है, उत्तर प्रदेश के आपके सोनभद्र जिले में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। अभी बताया गया, नहर, तालाब, नलकूप और कुएं में कौन सा है आपका, नलकूप, ट्यूबवेल्स। अगला है लास्ट, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है। तो आपका बिहार में है कि आपका हरियाणा में है कि आपका उत्तर प्रदेश में है कि पंजाब में, बताइए कहाँ पर है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई जो भारत में है नलकूपों के द्वारा, वो उत्तर प्रदेश में की जाती है। तो 33वें का सी नंबर आपका सही होगा। तो ये आपके 33 क्वेश्चन थे आपके, जो मैंने पढ़ाए हुए हैं उसी पर आधारित थे। आपको दोस्तों बताना है कि आपको कितने प्रश्न इस पे आ रहे थे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो मैंने पढ़ाया हुआ है इससे भी ज़्यादा प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो भी आप जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।